अभी हम एक प्रश्न को देखने के बाद ये अगला प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि H2SO4 96% है। H2SO4 96% है, वो भी भार से, जिसका आपेक्षिक घनत्व D 1.84 दिया गया है। विलयन की मोलरता निकालनी है और नॉर्मलता, यानी कैपिटल M की मात्रा पता करनी है, मान पता करना है, और कैपिटल N का मान पता करना है। तो चलिए, H2SO4 96 भार से का क्या मतलब होता है? 96 भार से का मतलब होता है कि विलयन का जो भी द्रव्यमान होगा उसका 96%। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? घनत्व की सहायता से। आयतन यदि नहीं दिया गया है तो हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। आयतन यदि नहीं दिया गया है तो हम लोग मान सकते हैं। माना चलिए, माना विलयन का आयतन बराबर 1 लीटर बराबर 1000 है। ये हमने विलयन का आयतन मान लिया है। विलयन का जो आयतन है वो 1 लीटर यानी 1000 ml हमने मान लिया। घनत्व तो दिया गया है, D बराबर होता है M/V। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान गुणा बटे विलयन का आयतन। तो अब M बराबर क्या हो जाएगा? D × V। अब यहां ध्यान रखें, ये M क्या है? ये M विलयन का द्रव्यमान है। M विलयन का द्रव्यमान है, M विलयन का द्रव्यमान है, और M बराबर D × V हो जाएगा। D हमें पहले से पता है 1.84, और V कितना रखा है? 1000 ml। अब बात आती है कि विलयन का आयतन आपने 1 लीटर माना है, आप उसे 1000 ml भी कह सकते हैं, लेकिन यहां आपने 1000 इसलिए रखा है क्योंकि घनत्व का जो मात्रा होता है वो ग्राम प्रति मिली होता है। तो यहां जो भी आयतन इस्तेमाल किया जाएगा वो ml में इस्तेमाल करके ही रखते हैं। चलिए, विलयन का द्रव्यमान M बराबर हो जाएगा 1840 ग्राम। ये विलयन का द्रव्यमान हो गया। विलयन का द्रव्यमान ध्यान रखेंगे, विलयन का द्रव्यमान हो गया 1840 ग्राम, और ये हो गया भार। विलयन का भार हो गया। अब वो कह रहा है विलयन के भार से 96% है। देखेंगे प्रश्नानुसार H2SO4 भार से 96% है। आता है H2SO4 की मात्रा स्मॉल w बराबर हो जाएगा 1840 का 96%। ये भार है, विलयन का टोटल भार कितना है? 1840 ग्राम, और इस भार का 1840 ग्राम है, इसका हमें क्या करना है? 96% निकालना। वो कह रहा है 96% H2SO4 बहुत भार से। तो विलयन के आयतन से कहता तो आयतन का 96% निकाल देते। चूंकि वो विलयन के भार से कह रहा, तो विलयन का भार कितना है? 1840 ग्राम, इसका 96% निकालेंगे। 1840 ग्राम का 96% निकालेंगे तो ये कैलकुलेशन में चलिए, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो 1840 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 184 दशमलव बढ़ा देंगे 9.6 बराबर 1766.4 ग्राम। ये अमाउंट आ जाएगा 1766.4 ग्राम। ये विलय की मात्रा आ गई, यानी स्मॉल w बराबर 1766.4 ग्राम विलय की मात्रा। ठीक है, अब हमें मोलरता पता करनी है, कैपिटल M पता करना है। तो कैपिटल M के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग? ये ध्यान रखें, कैपिटल M इसे मोलरता बोलते हैं। मोलरता कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल w M × V का मान लीटर में रखेंगे। तो ये स्मॉल w कितना है बेटे? स्मॉल w हमें पता करना
H2SO4 की मात्रा 1766.4। मॉलिक्यूलर वेट, चूंकि H2SO4 है, H2SO4 का अणुभार यहां लिखकर दे सकते हैं हम लोग। अणुभार H2SO4 का, अणुभार H2SO4 का 98 ग्राम होता है, 98 ग्राम। ये प्रश्न में लिखा भी मिल सकता है, नहीं तो आपको याद करके इस्तेमाल करना है। अणुभार H2SO4 का 98 होता है। अणुभार रख देंगे V बराबर 1 लीटर रख देंगे। चूंकि आयतन 1 लीटर मतलब 1000 ml है, जब इस आयतन को घनत्व के लिए इस्तेमाल करोगे तो ml में रखोगे, जब इसी आयतन को मोलरता के संदर्भ में इस्तेमाल करोगे तो लीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे। 1766.4 में 98 से आप भाग दे देते हैं तो ये कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो ये 1766.4 में 98 से डिवाइड कर देंगे तो 18.01 कैपिटल एम आ जाएगा। ये मोलरता हो गई, विलियन की मोलरता हम कह सकते हैं। अतः विलियन की मोलरता 18.01 एम है, यह होगी। ठीक है, अब नॉर्मलता निकालना है तो नॉर्मलता के लिए क्या होता है बेटा, नॉर्मलता को नॉर्मलिटी कहते हैं। कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू एम इंटू वी होता है। एम की जगह पे मोलरता के फॉर्मूला में एम की जगह पर ई आ जाएगा। मोलरता की फॉर्मूला में एम होता है, नॉर्मलता के लिए एम को रिप्लेस करके ई आ जाता है। अब डब्ल्यू का मान तो नहीं है 1766.4। तुल्यांकी भार H2SO4 का अणुभार 98 होता है और तुल्यांकी भार 49 यानी 49 होता है। ये भी हमें पहले से याद होना चाहिए। निकालने की गणना की तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, कक्षा 11th में हमने सीखा था। चलिए V का मान 1 लीटर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आ जाएगा 36.0 समथिंग। ये नॉर्मलता आ गई। हम लोग कह सकते हैं अतः n बराबर 36 होगा। अतः विलेन की नॉर्मलता 36 होगी और मोलरता 18.01 होगी। इस प्रकार से हम इन सवालों को लगा सकते हैं। एक बार फिर से संक्षेप में ध्यान देंगे। 96% H2SO4 भार से, मतलब विलेन के आयतन से नहीं, भार से। भार का 96% किया जाएगा। घनत्व दिया गया इतना, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करना है। अणुभार आप पहले से याद रखें, H2SO4 का अणुभार 98 होता है, तुल्यांकी भार 49 होता है। चलिए अब विलयन का आयतन मान लिया, ये हम लोगों ने मान लिया कि विलयन का आयतन 1 लीटर मान ले बराबर 1000 ml। अब घनत्व D बराबर होता है m/v, विलयन का द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा d इंटू डी, h गुणा हो जाएगा। d दिया गया है, b हमने माना हुआ है, रख दिया। विलयन का द्रव्यमान 1840 ग्राम आ गया, वो भी भार दिया। अब प्रश्नानुसार H2SO4 भार से 96% है, तो विलयन का भार कितना हो गया, इतना। ये पूरा का पूरा विलयन का भार है, इसका 96% H2SO4 है, तो इस 1840 का 96% निकल गया। 1840 का 96% का मतलब आ गया 1766.4। ठीक है, ये विलेय की मात्रा आ गई। जो विलेय है वो 1766.4 ग्राम है। अब हमें निकालनी है मोलरता। मोलरता कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू एम इंटू वी। वी लीटर में रखेंगे। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू जो अभी आई है वो रख देंगे। अणुभार 98 होता है वो रख देंगे। आयतन 1 होता है, आयतन 1 होता नहीं है, हमने माना हुआ है कि 1 लीटर लेंगे तो वो 1 रख दिया। मोलरता आ गई है 18.01 एम। अब विलयन की मोलरता 18.01 एम होगी। नॉर्मलता निकालने के लिए n बराबर W/E इंटू बी। फॉर्मूला वही है, बस यहाँ m के स्थान पर e आ जाता है। सॉल्व कर देंगे 36 n होंगे, तो विलयन की नॉर्मलता 36 होगी।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आइए